हेलो वीवर्स, बुद्धा पार्ट 7 में आपका वेलकम है। तो आज हम एक नए वृत्तांत पे चर्चा करते हैं। भगवान के जेतवन में विहरते समय 5 ऐसे भिक्षु थे जो 5 इंद्रियों में से एक एक का संवर करते थे। कोई आँख का, कोई कान का, कोई जीभ का। एक दिन उन 5 में बड़ा विवाद हो गया कि किसका संवर कठिन है। हर कोई अपने ही संवर को कठिन और फलता श्रेष्ठ मानता था। विवाद की निष्पत्ति न होती देख अतः वे 5 भगवान के चरणों में उपस्थित हुए और उन्होंने भगवान से पूछा, भंते, इन 5 इंद्रियों में से किसका संवर अति कठिन है। भगवान हंसे और बोले, भिक्षुओं, संवर दुष्कर है, संवर कठिन है। इसका संवर या उसका संवर नहीं, संवर ही कठिन है। भिक्षु, ऐसे व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि विवाद मात्र के मूल में ही कार छिपा है। इसलिए विवाद की कोई निष्पत्ति नहीं हो सकती। विवादों में शक्ति व्यय न करके समग्र शक्ति संवर में लगाओ। सभी द्वारों का संवर करो। संवर में दुख मुक्ति का उपाय है। वीवर्स, इसमें हम देख रहे हैं कि भगवान जेतवन में जब ठहरे थे, तो क्योंकि वो भ्रमण करते रहते थे, कहीं भी एक जगह ज़्यादा समय तक नहीं रहते थे, पर इस बार जब वो जेतवन में ठहरे थे तो 5 भिक्षु थे उनके, जो अपनी इंद्रियों का संवर करते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी 5 इंद्रियां हैं, जैसे आँख, कान, जीभ आदि, तो वो इनका संवर करते थे। संवर होता है उनको कंट्रोल करना, उनका संयम करना, तो वो उनका संयम करते थे। तो पर उन 5 में एक बार ऐसा हो गया कि 5 में विवाद हो गया कि वो 5 ही अपने संयम को ज़्यादा बड़ा मान रहे थे। कोई जीभ का कर रहा है, कोई आँख का कर रहा है, कोई कान का कर रहा है, आदि आदि। तो वो हर कोई 5 ही अपने अपने संयम को ज़्यादा कठिन मान रहे थे, और होता भी है कठिन। अब देखिए, एक दिन अगर हम सुबह उठते हैं और हमें एकदम दिखाई ना दे, है ना, तो क्या होगा, हम कितने हाइपर हो जाएंगे। एक कान से नहीं सुन रहा, दूसरे से सुन रहा है, या सांस में दिक्कत है, या ऐसे ऐसे सभी, तो कितनी दिक्कत आ जाती है जीवन में। तो हर इंद्रिय का ही कठिन होता है संयम। तो पर 5 में विवाद हो गया, तो फिर उन्होंने जब भगवान से पूछा, तो भंते कि इन 5 में से किसका संवर अति कठिन है। तो भगवान हंसे और उन्होंने कहा कि संवर ही दुष्कर है भिक्षुओं, संवर ही कठिन है। संयम करना सबसे कठिन काम है। इसका हो उसका हो, इंद्रिय कोई भी हो, उसका संयम कठिन है। और इन व्यर्थ के विवादों में ना जाकर आप अपना सारी जो शक्ति है, अपनी ऊर्जा अपने संयम में लगाओ, और संयम में ही दुख मुक्ति का उपाय है। तो विवाद में तो अहंकार छिपा है। तो इस तरह से भगवान उनको उत्तर देते हैं। और तब उन्होंने ये गाथाएं कही, चक्षुना संवरो साधु साधु, सोतेन संवरो घानेन संवरो, साधु साधु जीवाय संवरो। आँख का संवर शुभ है, साधु है, साधु बनाता है व्यक्ति को। कान का संवर भी शुभ है, साधु बनाता है व्यक्ति को। घ्राण का संवर भी शुभ है, जीभ का संवर भी शुभ है। सब संवर शुभ है, क्योंकि संवर व्यक्ति को सरल बनाते हैं, जटिलता से मुक्ति कराते हैं। संवर व्यक्ति को एकता देते हैं, नहीं तो 5 इंद्रियां 5 खंडों में तोड़ देती हैं। एक इंद्रिय एक तरफ खींचती है, दूसरी इंद्रिय दूसरी तरफ खींचती है। जब इंद्रियां खींचती ही नहीं तो व्यक्ति जितेंद्रिय हो जाता है। उस जितेंद्रिय में ही साधुता है। कायन संवरो साधु साधु, वाचाय संवरो मनसा संवरो, साधु साधु सबत संवरो, सबत समतो भिक्षु, सब दुखा पामुझके। शरीर का संवर शुभ है, वचन का संवर शुभ है, मन का संवर शुभ है, सब इंद्रियों का संवर शुभ है। सर्वत्र संवर युक्त भिक्षु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। शरीर का संवर शुभ है, वचन का संवर शुभ है। तो व्यूअर्स, आई होप आपको आज का वृत्तांत अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।